Hey guys, welcome to Python Tech. Today discussion about Python. Python Tech लेके आया है Python, जो कि इस सीरीज में हम बेसिक्स टू एडवांस Python पढ़ेंगे, जो कि आज से हमारा Python शुरू हो चुका है। आपको इस सीरीज में Python पढ़ाया जाएगा, जो कि हम इजी से Python को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आज का सिनेरियो ये है इस सीरीज में कि पाइथन का इंट्रोडक्शन देखेंगे और हम इसका एप्लीकेशन भी देखेंगे। हम पाइथन को यूज कहाँ करते हैं, पाइथन का फीचर्स क्या है और पाइथन की हिस्ट्री भी जानेंगे कि पाइथन कहाँ से आया, कैसे आया, किसने डेवलप किया गया था। तो फर्स्टली पहले देखते हैं अपन पाइथन का इंट्रोडक्शन। पाइथन क्या है? व्हाट इज पाइथन? पाइथन इज अ जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन को हम जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से जानते हैं क्योंकि हम पाइथन से किसी भी एप्लीकेशन को बना सकते हैं। इट इज ए डायनेमिक टाइप्ड लैंग्वेज। डायनेमिक टाइप्ड लैंग्वेज कहने का मतलब यह है कि इसमें ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट करती है और इसमें किसी भी टाइप की डेटा को डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है। इट इज ए इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यह एक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड का मतलब यह होता है तो इंटरप्रेटेड बाइट कोड को इंटरप्रेटेड सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, जो कि यह लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है। इट्स सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। इट इज ए सिंपल एंड easy to learn and provides lots of high level data structure। ये एक सिंपल भी है और लर्निंग के लिए बहुत इजी है। अदर कंपैरिजन करें किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, यो ये दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ये बहुत इजी है। अब अपन देखेंगे हिस्ट्री ऑफ पाइथन। हिस्ट्री ऑफ पाइथन। पाइथन वाज इन्वेंटेड बाय गाइडो वन रोसम इन 1991 एट CWI इन नेदरलैंड। CWI का फुल फॉर्म जो होता है सेंट्रम विस्कंडे एंड इंफॉर्मेशन, राइट। The idea of Python programming language has taken from the ABC programming language। ये पाइथन लैंग्वेज जो आया ये एबीसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ही आया। ये इंप्लीमेंट हुआ एबीसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पाइथन इंप्लीमेंट हुआ। वी कैन से दैट एबीसी इज अ प्रोसेसर ऑफ पाइथन लैंग्वेज। हम ये भी कह सकते हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एबीसी का प्रोसेसर है। There is also fact behind the choosing name Python। हम ये भी जानेंगे कि पाइथन नेम कैसे पड़ा, कहाँ से ये नाम पाइथन लेके आया, जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नेम है पाइथन। तो गाइडो वन रोसम वाज ए फैन ऑफ द पॉपुलर बीबीसी कॉमेडी शो ऑफ द टाइम मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। जब यूएस के अंदर एक बीबीसी नाम से कॉमेडी शो चलता था उस टाइम, तो रोसम ने उसमें अटेंड किया था बीबीसी कॉमेडी में, क्योंकि उस कॉमेडी का शो जो चल रहा था मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। तब उसने डिसाइड किया कि मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम पाइथन रखूंगा। सो
ही डिसाइडेड टू पिक द नेम पाइथन। और नेम पर डिसाइड कर लिया कि पाइथन रखना फॉर हिज न्यूली क्रिएट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन किया। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि पाइथन का यूज कौन कौन कंपनियां करती है। तो हमारे पास डेटा है कुछ कंपनी के नाम जो ग्लोबल कंपनी यूज करती है पाइथन, लाइक गूगल पाइथन यूज करती है, फेसबुक, क्वेरा, अमेजोन, स्ट्रिप, इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई, नेटफ्लिक्स, उबर, रेडिट, ड्रॉपबॉक्स, बहुत सारी कंपनियां पाइथन का यूज करती है। अगर इसका डेटा अगर देखना चाहेंगे, लगभग 1 करोड़ प्लस कंपनियां पाइथन को यूज करता है। हम पाइथन से क्या क्या बना सकते हैं? एप्लीकेशन ऑफ पाइथन। अगर हम पाइथन अगर सीख लेते हैं तो पाइथन पे अच्छा कमांड कर लेते हैं तो हम लोड्स ऑफ एप्लीकेशन बना सकते हैं, रियल लाइफ के एप्लीकेशन बना सकते हैं। जैसे कि कुछ एप्लीकेशन के नाम, वेब एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, अब इमेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, बिजनेस एप्लीकेशन बना सकते हैं, साइंटिफिक एप्लीकेशन बना सकते हैं और इससे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। पाइथन एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी है क्योंकि हम पाइथन से बहुत कुछ बना सकते हैं। हम जो चीज चाहेंगे वो चीज बना सकते हैं यूजिंग पाइथन। वाई लर्न पाइथन? हमें पाइथन क्यों सीखना चाहिए, मैं क्यों लर्न करूंगा? क्वेश्चन ये भी हो सकता है। तो इजी टू यूज एंड लर्न, इसको यूज करने के लिए इजी भी है और ये और सीखने के लिए भी बहुत सरल भाषा में आप सीख सकते हैं। ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, जो कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कहने का मतलब ये 1 बाय 1 कोड को एग्जीक्यूट करेगा। सपोज ये अगर पहला आपका लाइन है तो पहले लाइन को ये एग्जीक्यूट करेगा, देन सेकेंड लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ओपन सोर्स लैंग्वेज है। ओपन सोर्स लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि इसमें पाइथन की कोई भी आप लाइब्रेरीज को यूज करें या फिर पाइथन को यूज करें, इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गूगल में मिलेगा। इसका कोई पे करने की कोई जरूरत नहीं है। एक्सटेंसिबल है और लर्न स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, इसमें बहुत सारे लाइब्रेरी हैं। GUI प्रोग्रामिंग सपोर्ट भी है, इंटीग्रेट है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है, इसमें ऑटोमेटिक मेमोरी लोकेशन हो जाती है। इसमें जो मेमोरी की कोई कॉन्सेप्ट पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। कहाँ मेमोरी स्टोर होगा, कैसे होगा, पाइथन में डिक्लेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। और इसमें लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क बहुत है। आपको जो जिस चीज की नीड होगी आप उसको इजीली से यूज कर सकते हैं। वेयर इज पाइथन यूज्ड? अगर हम पाइथन सीख लेते हैं तो हम पाइथन को कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, हम पाइथन से क्या क्या कर सकते हैं। कुछ डेटा है, अब डेटा साइंस कर सकते हैं अगर आप पाइथन सीख लेते हो विद द हेल्प ऑफ बिकम अ डेटा साइंटिस्ट यूजिंग पाइथन। डेटा माइनिंग है, आप पाइथन से डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आप कर सकते हैं,
वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, इंटरप्राइज एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, 3D एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। हम पाइथन के यूज करके मशीन लर्निंग भी हम कर सकते हैं। हम पाइथन से हम अनेक अनेक प्रकार के एप्लीकेशंस बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। अब द फीचर ऑफ पाइथन, क्या क्या फीचर्स हैं पाइथन में? पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज है, इम्पेरेटिव लैंग्वेज है। जो कि इम्पेरेटिव लैंग्वेज कहने का मतलब ये है, आप किसी भी डेटा टाइप को यूज करेंगे तो इसमें डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक डिक्लेरेशन हो जाता है रन टाइम। आप किस टाइप की वैल्यू देना चाहते हैं, इसमें आपको डेटा टाइप डिक्लेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। ये डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज कहने का मतलब यह है कि पाइथन किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये चल सकता है। ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट है, लार्ज लाइब्रेरी है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब यह होता है कि स्मॉल और कैपिटल कैरेक्टर को ये अलग अलग मानते हैं। स्मॉल कैरेक्टर जैसे कि ए और कैपिटल कैरेक्टर ए लेता हूं, ये दोनों को अलग अलग मानते हैं। जो कि दोस्तों आप नए हैं मेरे इस पाइथन टेक पर, तो सपोर्ट करना। और नेक्स्ट अपन फिर देखेंगे, पाइथन डाउनलोड करने के लिए सीखेंगे और यूज करने के लिए सीखेंगे। हम पाइथन को कैसे यूज करेंगे और पाइथन को कैसे अपने सिस्टम पर सेटअप करेंगे और पाइथन का कोड कैसे करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जो नए हैं सब्सक्राइब कर देना हमारा चैनल को और हमें सपोर्ट भी करना। अगर अच्छी लगी हमारी वीडियो तो आप दोस्तों के बीच में शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच।